Realme P4। यहाँ पे स्पेक्स बहुत ही अच्छे थे, यहाँ पे फ़ोन भी बहुत ही अच्छा था, बट यहाँ पे ये है Moto Z86 पावर। स्पेक्स यहाँ पे अगेन टॉप नॉच है, बट एक्चुअली फोन में बहुत कुछ कमियां हैं। पहले जहाँ पे कमी है वो है परफॉर्मेंस में। यहाँ पे प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है, जस्ट लाइक द P4 7400। LPDDR4X है रैम टाइप एंड द रोम टाइप इज UFS 2.2 नॉट 3.1। बट कमी वहाँ पे नहीं है, कहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे AnTuTu स्कोर वेरी गुड, अगेन टेस्ट किया मैंने, अगेन वेरी गुड। एंड दिस इज द रीड राइट स्पीड। Geekbench स्कोर्स आर अगेन फाइन। और जो 3D Mark स्ट्रेस टेस्ट है यहाँ पे अगेन परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, स्टेबिलिटी इज वेरी गुड और फोन गर्म भी नहीं हुआ। बट कमी कहाँ पे है? पहले यहाँ पे गेमिंग में है कमी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे BGMI यहाँ पे आप 60 पे ही खेल पाओगे, FPS नो 90, बट COD आप खेल पाओगे 90 पे। और यहाँ पे गेम प्ले ठीक ठाक है, बट जो ठीक नहीं है इसका टच रेस्पॉन्स बहुत स्लो है। तो अगर आप BGMI काइंड ऑफ गेम खेलोगे आपको थोड़ा लेटेंसी डिले काइंड ऑफ फील होगा। और यहाँ पे गन गेम में मुझे 2-3 बार 40 FPS तक मिले, बट COD थोड़ा अच्छा है बिकॉज यहाँ पे आता है 90 FPS। कंपेयर टू BGMI इट फील्स स्मूदर, बट यहाँ पे थोड़े FPS होते हैं अराउंड 80 तक। और अगर आप नॉर्मल यूजर हो, आपको गेम नहीं खेलना, स्टिल आई थिंक यू शुड नॉट गो फॉर इट। बिकॉज यहाँ पे आप देखो मैंने मल्टीपल ऐप खोले थे एक बार। तो अगर आप थोड़ा सा भी हैवी ऐप खोलोगे, आपको बाहर काम करना है आउटडोर, तब ये बहुत ज्यादा लैग होगा। मैंने पर्सनली यूज किया बाहर भी, तो मुझे बहुत इश्यू मिले। और स्पेशली ये कैमरा ऐप बहुत ही लैगी है। और यहाँ पे कैमरा ऐप ही नहीं, एक्चुअल कैमरास भी यहाँ पे इतने खास नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे कैमरास देखें, यहाँ पे एक्चुअली 50 MP का मेन OIS के साथ आता है विथ 8 MP अल्ट्रा वाइड विथ मैक्रो कैपेबिलिटीज, और 32 MP का आता है सेल्फी कैमरा। अगेन मैंने इंडोर आउटडोर बाहर हर जगह फोटोज वीडियोस लिए, मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। अभी फिलहाल देखते हैं 1x और 2x शॉट। और ये रहे 1x और 2x शॉट। यहाँ पे ह्यूमन शॉट में डायनेमिक रेंज इज नॉट दैट गुड, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली। और अगर आप जूम करोगे आपको थोड़ा ज्यादा कंट्रास्ट भी दिखेगा, पर डायनेमिक रेंज ओवरऑल ठीक ठाक है, नॉट टू बैड। पर जहाँ पे बैड है वो है कंट्रास्ट में। बहुत ही कंट्रास्टिव फोटोज आते हैं हर एक सिचुएशन में। कलर भी ठीक ठाक है, थोड़ा डल काइंड ऑफ है। और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे बहुत ही है कंट्रास्ट। और सेम इशू मुझे Moto Edge 60 Pro में भी मिला था। एंड दिस इज इंडोर, यहाँ पे ठीक ठाक है, नॉट बैड। पर जो खराब है लिटरली वो है इसके 5x एंड 10x शॉट्स। यहाँ पे 5x ठीक ठाक है, नॉट टू बैड, बट यहाँ पे 10x आप देखो बहुत ही स्मूथ है। और यहाँ पे इसे देखो, यहाँ पे लेफ्ट में पूरे टेक्स्ट गायब है। बट यहाँ पे अल्ट्रा वाइड थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले देखते हैं फोटोज। कंपेयर टू 1x 2x यहाँ पे डायनेमिक रेंज इज वर्स। और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे अगेन बैड। और यहाँ पे कलर भी बहुत ही बूस्टेड है। और इससे देखो कितना ज्यादा कंट्रास्ट है। एंड दिस इज अनदर शॉट, यहाँ पे ठीक ठाक है, बट जो ऊपर बल्ब है इट इज ब्लोन। बट यहाँ पे आप मैक्रो शूट कर पाओगे जो कि ठीक ठाक है, थोड़ा ज्यादा कंट्रास्ट यहाँ पे भी है। और यहाँ पे इतने कमियां है। यहाँ पे अगेन पोर्ट्रेट मोड इज बैड कंपेयर टू नॉर्मल मोड। यहाँ पे कलर कंट्रास्ट आर फाइनली बेटर, बट द एज कट आउट हियर इज जस्ट टेरिबल। यहाँ पे आप देखो अराउंड माई हेड। और यहाँ पे अगेन आप देखो मेरा हेयर या फिर मेरा नेक। और यहाँ पे अगेन बीच में यहाँ पे ब्लर किया ही नहीं। और यहाँ पे पोर्ट्रेट में 2x नहीं आता, सिर्फ 1x ही है। सो अगेन इफ यू आर कंसिडरिंग दिस फोन फॉर फोटोज दैट माइट बी अ डील ब्रेकर फॉर यू। बट यहाँ पे सेल्फी डील ब्रेकर नहीं है। आई थिंक द बेस्ट है अंडर 15K। यहाँ पे नॉर्मल मोड, पोर्ट्रेट मोड, डायनेमिक रेंज इज एक्सेलेंट, बट थोड़े फ्लेयर आते हैं कभी कभार, बट नॉट ए मेजर इशू। और यहाँ पे फ्रंट में पोर्ट्रेट मोड इज मच बेटर कंपेयर टू रेयर मोड। और यहाँ पे आप FOV थोड़ा बड़ा भी कर पाओगे, सो दैट इज अनदर एडवांटेज। बट अगेन कलर थोड़े डल है, बट इट इज मोस्टली नेचुरल। फोटोज इंडोर इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ही शेकी काइंड ऑफ है। और लो लाइट पे फॉर द प्राइस इट इज ओके। तो सिंपली रेयर, बैड, फ्रंट, गुड। एंड नाउ वीडियोस। यहाँ पे आप रेयर, फ्रंट हर जगह 4K 30 पे वीडियो बना पाओगे। और यहाँ पे इसका अल्ट्रा वाइड इज वेरी गुड। यहाँ पे आप डायनेमिक रेंज देखो, वेरी गुड। कलर भी बहुत ही नेचुरल है, बहुत कंट्रास्ट नहीं है, और अच्छे डिटेल्स भी है। एंड दिस इज प्राइमरी 4K 30 अगेन। यहाँ पे डायनेमिक रेंज इतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू अल्ट्रा वाइड। और ये थोड़ा डल और थोड़ा फेडेड भी है। और अगेन यहाँ पे कंट्रास्ट थोड़ा ज्यादा है। बट यहाँ पे ये है लो लाइट। मैंने स्टार्ट किया विद द अल्ट्रा वाइड, यहाँ पे इसने फोकस किया ही नहीं। एंड देन मैंने स्विच किया टू 1x। 1x ओके है, नॉट बैड फॉर द प्राइस।
प्राइस, बट देन मैंने 2x पे किया और ये आप देखो इट इज टोटली ruined। पर जो फ्रंट है इट डिड नॉट डिसअपॉइंट मी एट ऑल। कलर थोड़े फेडेड है यहाँ पे, अगेन थोड़े डल काइंड ऑफ, बट डायनेमिक रेंज इज टॉप नॉच और एक्चुअल क्वालिटी डिटेल्स एवरीथिंग इज फाइन। और यहाँ पे ये रहा लो लाइट शॉट जो कि ठीक ठाक है फॉर द प्राइस, आई वोंट कंप्लेन। बट यहाँ पे वीडियोस में एक और कमी है, यहाँ पे यूजुअल कमी है जस्ट लाइक मोटोरोला थिंग। यहाँ पे ये हो रहा है वीडियो, देन मैंने ऑफ किया, शटर लेग यहाँ पे है वीडियोस में, और मोटो है यहाँ पे। बाकी कुछ खराब हो ना हो, यहाँ पे सॉफ्टवेयर वन ऑफ द वर्स्ट ही है एटलीस्ट कुछ मामलों में। यहाँ पे सॉफ्टवेयर है हेलो यूआई बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 और यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 16 तक ही मिलेंगे अपडेट, जो कि एक मेजर डील ब्रेकर है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। और वही नहीं, यहाँ पे फिलहाल सितंबर का ही है सिक्योरिटी पैच, तो अपडेट थोड़े लेट भी है। और अगर आपको लगता है कि मोटो है यहाँ पे ब्लूटूथ एड कुछ भी नहीं आएंगे, देन यू आर रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे पहले ही आपको मिलेगा ग्लांस लॉक स्क्रीन पे। ऑफ करना सिंपल है बट ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाता है, आई डोंट नो हाउ। बट यहाँ पे हॉट ऐप हॉट गेम ये सब नहीं आते, बट थोड़े ब्लोटवेयर आते हैं। बट यहाँ पे मेजर कमी क्या है, मैंने यूज किया था उनका एज 30 अल्ट्रा फ्लैगशिप 60 प्रो यूज किया था रिसेंटली। यहाँ पे मोटो बग फिक्स नहीं करता, बट यहाँ पे थैंकफुली एज ऑफ नाउ मुझे बग कुछ भी नहीं मिले, बट फीचर बहुत कुछ मिले। पहले अगर आप ऐसे करोगे ये फ्लैश ऑन होगा और ये ट्विस्ट टू ओपन कैमरास, डबल टैप ऑन द बैक टू टेक एन एक्शन। बट यहाँ पे स्पेशल लगा मुझे इसका इंटरफेस, बहुत ही यूनिक है। आई पर्सनली फाउंड इट वेरी एलिगेंट, बहुत ही कस्टमाइजेबल है, बट स्टिल इट फील्स लाइक स्टॉक यूआई। और यहाँ पे ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग एनिमेशन आता है, बट थोड़े जिटरी है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पैनल लाओगे नीचे, थोड़ा जिटर होगा, और वॉल्यूम बटन इतना यहाँ पे स्मूथ नहीं है। और मोटो ने थोड़ा अच्छा काम किया भी था यहाँ पे डिस्प्ले में। यहाँ पे अपने प्राइस पे द हार्डवेयर इज वेरी गुड, 1.5K POLED 120 Hz। यहाँ पे TSR है 240 Hz, पर थोड़ा लेटेंसी है, मैंने आपको बोला ही। बट बेजल यहाँ पे बहुत ही कम है, 90% S2B रेशियो। और मैंने आउटडोर यूज किया, मुझे ब्राइटनेस में विजिबिलिटी इश्यू नहीं हुआ, वेरी गुड। इनफैक्ट कंपेयर टू एक 7 Pro पोको इट इज बेटर। बट द प्राइमरी कंसर्न इज ये टच स्क्रीन है, आप टच करते हो, यहाँ पे कुछ खोलते हो ये सब। बट यहाँ पे आप देखो मैंने बी रोल शूट किया था, मुझे बहुत बार टच इश्यू मिले, और जब मैं यूट्यूब पे आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ तब भी मुझे बहुत टच इश्यू मिले। बट बाकी यहाँ पे 4K वीडियो आप प्ले कर पाओगे, लैग नहीं होता। नेटफ्लिक्स में HDR नहीं आता बट यूट्यूब पे आता है। कलर वगैरह ठीक ठाक है, बट अगेन बहुत ही कंट्रास्टी है यहाँ पे भी। और ये था नेचुरल मोड में, यहाँ पे कंट्रास्टी फोटोज वीडियोस है, वो अगर आप यहाँ पे देखोगे और ज्यादा कंट्रास्ट फील होगा। ओवरऑल हार्डवेयर इज गुड बट द ऑप्टिमाइजेशन अगेन बैड। बट अब देखते हैं डिजाइन। यहाँ पे आप लुक देखो, दिखने में इट इज वन ऑफ द बेस्ट फोन्स, मोस्ट प्रीमियम फोन्स फॉर श्योर। बट यहाँ पे फ्रंट पे प्रोटेक्टर लग के नहीं आता कोई भी, सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। बट बैक में यहाँ पे आता है वेगन लेदर टेक्सचर ही है, सो आई लाइक इट मोर। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट ये सब नहीं आएंगे, सो दैट इज अनदर प्लस पॉइंट। बट थोड़ा डर्टी हो सकता है ओवर द टाइम। बट फोन थोड़ा मोटा है, 8.68 mm, बट इट इज ऑन द स्मॉलर साइड, तो हाथ में दिक्कत नहीं होता। बट जो बिल्ड है यहाँ पे मुझे कहीं से भी दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पे वेट ठीक ठाक है, बहुत हैवी नहीं है, नॉट वेरी लाइट एज वेल। यहाँ पे फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 7i आता है, वेरी गुड फॉर द प्राइस। और IP68-69 भी आता है, विच इज जस्ट ऑसम। यहाँ पे हैप्टिक भी ठीक ठाक है, इंटीग्रेशन ठीक ठाक, फॉर द प्राइस आई वोंट कंप्लेन। बट यहाँ पे ये जो है वेगन लेदर, यहाँ पे स्क्रैच नहीं आएंगे, बट पील हो सकते हैं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। और अगर आप एक बार में बहुत लॉन्ग टाइम तक फोन यूज करते हो, देन यहाँ पे बैटरी और चार्जिंग वन ऑफ द बेस्ट है। 6720 mAh का मैसिव बैटरी विथ 33 वाट चार्जिंग। यहाँ पे आप देखो मैंने प्राइमरीली कैमरा यूज किया आउटडोर, 100 to 30 इसने मुझे 7 आवर का दिया बैकअप, एंड दैट टू विथ ए हैवी कैमरा यूजेस, तो एक्सेलेंट। बट अगर आप नॉर्मल यूजर हो, व्हाट्सएप ये सब, मैंने यहाँ पे वीडियो कॉल किया, मुझे 12 आवर 24 मिनट का मिला बैकअप। और यहाँ पे अगेन मोर देन 12 आवर्स। तो यहाँ पे बैटरी सॉलिड, बट द चार्जर इज नॉट दैट गुड। यहाँ पे 33 वाट ही है, तो अराउंड 1.5 घंटे लेता है फ्रॉम 1 to 100%। बट यहाँ पे इकलौता ऑडियो ही है जहाँ पे मुझे कमी 0 मिला। यहाँ पे एज यूजुअल डुअल माइक, डुअल स्पीकर, नो हेडफोन जैक, बट यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस आता है, एंड दिस इज द साउंड टेस्ट।
सेपरेशन, क्वालिटी, वॉल्यूम सब कुछ बहुत ही अच्छे है। एंड दिस इज द माइक टेस्ट। दोस्तों ये है मोटो G86 और Realme P4। क्वालिटी कैसा है? मोटो इज रिकॉर्डिंग एट 4K। तो अगेन यहाँ पे क्वालिटी वाज वेरी गुड अंडर 15K, और इनफैक्ट मैंने इसे और चीप बाय किया, बट करेंटली इसका प्राइस है 17K विथ ऑफर्स, एंड एट दैट प्राइस और इवन अंडर 15K यू शुड टोटली अवॉइड दिस फोन। बट अगर आपने खरीद लिया, यहाँ पे है बैक कवर का वीडियो, वहाँ पे कोई भी कमी नहीं है। I'll catch you here।